फतेहपुर जनपद के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के रामपुर गांव में बीते दिनों दो पक्षों में विवाद होने के बाद पुलिस की एक पक्षी कार्यवाही से नाराज विश्वकर्मा समाज के लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की आगमन पर फतेहपुर पुलिस अलर्ट मोड में दिखे। बताते चले कि बीते दिन रामपुर गाँव में गोबर की खाद हटाने को लेकर के रामपुर गाँव में यादव और विश्वकर्मा के बीच में जमकर मारपीट हो गयी थी, जिसमें यादव की तरफ से विश्वकर्मा समाज के ऊपर 307 जैसे जघन्य अपराध में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजने का काम किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस तहरीर तक नहीं लिया। पीड़ित विश्वकर्मा पक्ष के लोगों ने चौकी इंचार्ज अफोई राय साहब यादव पर जातिवाद के आधार पर कार्यवाही करने का आरोप लगाया, जिससे दोनों पक्ष के विवाद के बाद मामला सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद तूल पकड़ लिया। इतना ही नहीं, मामले को तूल पकड़ते देख राजनीतिक के लोगों ने पहुंचने लगे। बुधवार को रामपुर गांव डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा के पहुंचने की भनक पुलिस को लगते ही कौशाम्बी बॉर्डर से लेकर पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया। मौके पर खागा सकल की पूरी फोर्स मौजूद होकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को गांव घुसने से रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा मामला थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के अफोई कौशाम्बी बॉर्डर का बताया जा रहा है। सबके लिए हो जाएगा। एक पक्षीकार हुआ है, प्रशासन से आपने बात की, क्या मामला रहा, क्या क्या प्रशासन देखिए बिल्कुल तरफा कार्रवाई कर रही है। हम लोगों को डिटेन करके इन्वोक करके चौकी बैठा के परिवारजन से बुला दिए। परिवारजन उनके सामने बोल रहे हैं, एसडीएम साहब के, सीओ साहब के और सचिव साहब के सामने बोल रहे हैं कि हम लोग संतुष्ट नहीं है इनसे। शासन का काम है, पुलिस का काम है मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा दर्ज करके न्यायालय भेज देना। क्या होगा क्या नहीं होगा ये न्यायालय का, पुलिस नहीं करती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल समाज के विरोध में काम हो रहा है। पुलिस का कहना है एक पक्ष ज्यादा गंभीर है तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन जो पक्ष जिसको जेल भेजे है उसका भी तो सर फटा है, पैर टूटा है, वो भी गंभीर है। अभी जो आपकी लंबी वार्ता चली, मौके में कौन कौन मौजूद था, जिम्मेदार में कौन कौन बात करते हैं? यहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, सीओ साहब बैठे हैं और थाना प्रभारी तीनों लोग बैठे हुए हैं। अभी मैंने मांग किया है कि पहले उनकी सुरक्षा के लिए सिपाही वहाँ बैठवाएं, महिला और पुरुष दोनों बैठवाएं। तो एसडीएम साहब ने बोला है, एसडीएम साहब ने बोला है, एसडीएम साहब ये सब डरे हुए हैं, ये सब डरे सहमे हुए हैं, कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना हो सकता है। तो एसडीएम साहब ने बोला है, अब वो करवाएंगे कि नहीं करवा, मुझे तो नहीं लगता करवा देंगे। तो क्या इस तरह से दूसरे पक्ष पे चोट लगी, उसी मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग आए हैं। लेकिन इनका कहना है कि मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। इसका मतलब चाहे किसी का दबाव हो, चाहे इनकी मिलीभगत हो, चाहे जो भी है, इन्होंने मुकदमा दर्ज करने से साफ मना कर दिया। जैसे बनारस से यहाँ पे पहले चौराहे पे रोका गया, चौराहे पे वहाँ आप घर जाना चाहते थे, पूरी फोर्स लगा के ऐसे रोक रहे हैं जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। 5 थाने की फोर्स लगा के रोक रहे हैं जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। और परिवार से न मिलने दिया जाए, इतना पुलिस फोर्स लगी है, आप लोग देख रहे हैं ना, इतना फोर्स लगा है, इससे लगा हुआ है। थाने के जो जिम्मेदार है वो क्या दूसरे पक्ष से मिले उनकी तरफ से, उनके लिए भाई परिवार का तो यही कहना है। अब मुझे भी साफ साफ ये दिख रहा है, जब ऐसे कह दे रहे हैं कि मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा, ये क्या मतलब है? लड़ाई की शुरुआत किस चीज से हुई, कैसे? लड़ाई एक छोटी सी जमीन की बहस को लेकर शुरुआत हुई। जैसा कि इनके पास साक्ष्य है, तथ्य है, वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर आपको कोई चीज देखना है, कुछ जानना तो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ही देखेंगे ना। जो अगर शूट किया गया है उस शूट को देखेंगे ना कि क्या हुआ है। तो उस शूट में साफ साफ दिख रहा है कि जो विपक्ष परिवार है वो लाठी डंडा चला रहा है। जो लाठी डंडा चला रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं। भाई बचाव में ठीक है, ये बचाव में हाथ चलाए होंगे, मारे होंगे, लग गया चोट, तो मेरा एक कोई कहीं भी ये आशा नहीं है कि आप मारो। लेकिन संविधान 96 से लेके 106 आर्टिकल हमको इजाजत देती है कि अपनी सुरक्षा में मैं अपनी बचाव कर सकता हूं। अगर कोई मुझे मारे तो मैं उसको मार सकता हूं, अगर मुझे कोई गाली दे तो मैं उसे गाली देता हूं, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सामान्य आदमी हो।